Friends, welcome to LBS. Today we are going to continue the chapter number 8 of Standard 8, comparing quantities. And today's our first topic is discount. What is discount? It is a reduction given on marked price of the article. कोई भी आर्टिकल हम खरीदते हैं तो उसमें जो भी हमें छूट मिलती है पैसे में उसे हम मार्क डिस्काउंट कहते हैं. डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू MP माइनस SP. ओके, मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस आप माइनस कर दो तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है. नाउ ओवरहेड चार्जेस. समटाइम्स व्हेन एन आर्टिकल इज परचेज सम एडिशनल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन इट. दिस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस. दिस में इंक्लूड रिपेयर चार्जेस, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एक्सेट्रा. कभी भी हम कोई भी सामान अगर परचेस करते हैं तो उस पर कुछ एडिशनल चार्जेस भी हमको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, साथ में देना पड़ता है. क्यों? क्योंकि जब शॉपकीपर या कोई भी रिटेलर कहीं से सामान मंगवाता है तो उसको उसका रिपेयर चार्ज, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन सब उसमें ऐड कर देता है और उसी की वजह से हमको वो जो चार्जेस पड़ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाता है, ओवरहेड चार्जेस होता है. मीन्स जो आर्टिकल का रियल वैल्यू होगा उससे कुछ ज़्यादा. दिस एक्सपेंसेस आर मेड वाइल बाइंग और बिफोर सेलिंग ऑन एन आर्टिकल. तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो चार्जेस हम एप्लीकेबल कब होता है, जब हम कोई सामान को खरीदते हैं या फिर उस सामान बेचते हैं या फिर उस सामान को क्या बोलते हैं, खरीदते हैं तब. नाउ नेक्स्ट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसे हम वैट भी कहते हैं. सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम. इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट. दिस इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल. There is another type of tax which is included in the prices known as value added tax. तो वैल्यू एडेड टैक्स एक्चुअली क्या होता है, तो इसमें जो भी शॉपकीपर होता है वो कस्टमर को जो भी सेलिंग करता है उसमें वैल्यू एडेड टैक्स ऐड होता है एंड वो बेचने के बाद जो भी वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है. ये सारे सामान किस पे एप्लीकेबल होता है, जो भी वो सेलिंग आइटम करता है उसके ऊपर. इसके बाद हमारा GST है. दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड GST विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज़ लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई किया, जो किस पर दिया जाता है, अगर हम किसी भी गुड्स को सप्लाई करते हैं, किसी भी सामान को लेन देन करते हैं या फिर किसी भी सर्विस को देते हैं तब, या फिर दोनों पर भी एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट वी कम एट द एक्सरसाइज 8.2. अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इज 1,54,000. फाइंड इट्स ओरिजिनल सैलरी. अगर एक आदमी उसके सैलरी में 10% का उसको इंक्रीजमेंट मिलता है और उसकी न्यू सैलरी क्या हो जाती है 1,54,000, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या आती है हमको वो फाइंड करना है. तो वो क्या था हमें वी डोंट नो, सो वी अज्यूम दैट लेट द ओरिजिनल सैलरी बी X. तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी मीन्स ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी का 10%. सो विल राइट X प्लस 10% ऑफ X. दिस इज X प्लस 10X अपॉन 100. इट इज़ 110X अपॉन 100. तो ये हमारी न्यू सैलरी होगी. नाउ दिस इज सैलरी, न्यू सैलरी इज रुपीज़ 1,54,000. ना ये भी न्यू सैलरी है एंड दिस इज ऑल्सो अ न्यू सैलरी. सो बोथ विल बी इक्वल. देयरफॉर 110X अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,54,000. नाउ यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर X इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110. After dividing you will get 1,400 into 100 is equal to 1,40,000. तो उसकी न्यू सैलरी कितनी थी, 1,40,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. On Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि संडे को 845 पीपल जू का विजिट करने जाते हैं, मंडे को 169 पीपल ही विजिट करते हैं. तो मंडे को कितने % लोगों का डिक्रीज़ हुआ है वो हमको फाइंड करना है और कितने लोग मीट % फाइंड करना है उसका. सो नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे इट इज़ 845 लोग गए थे संडे को जू को विजिट करने. नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे इज़ 169. कितने लोग कम हुए,
नाउ डिक्रीमेंट इज 845 माइनस 169 इज इक्वल टू 676 मीन्स इतने लोग मंडे को जू का विजिट करने कम गए थे. देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100%. तो डिक्रीज क्या था 676, ओरिजिनल हमारा पास क्या था 845. देयरफॉर 676 अपॉन 845 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%. Okay. Next, question number 3. A shopkeeper buys 80 articles for 2,400 rupees and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of an article. तो एक शॉपकीपर है, वो 80 आर्टिकल्स को 2,400 रुपीज़ में बेचता है और उसको खरीदता है एंड उसको 16% पर फ़ायदा हो इस तरह से क्या करता है, उसे बेच देता है. तो उसकी सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली एक आर्टिकल की क्या होगी हमें ये फाइंड करके बताना. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज 2,400. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज व्हाट, 80 का इतना है तो वन आर्टिकल का कितना होगा, तो 2,400 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 30 रुपीज़. प्रॉफिट कितना है 16%. नाउ प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल इज 16% ऑफ 30. तो 16 अपॉन 100 इंटू 30 इज इक्वल टू 4.80 रुपीज़. देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज, अब कॉस्ट प्राइस कितना था 30, अब उसमें भी प्रॉफिट कितना मिला 4.80, तो दोनों को ऐड कर देंगे. दिस इज 30 प्लस 4.80 इज इक्वल टू 34.80 रुपीज़. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500 and 450 rupees were spent on its repairs. It is sold for a profit of 15%. Find the selling price of an article. तो अगर हम एक आर्टिकल 15,500 में ख़रीदते हैं और उसके रिपेयरिंग वर्क में हम 450 रुपीज़ क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, और उसके बाद भी अगर हम उसे 15% बेनिफिट पर प्रॉफिट पर बेच देते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, वो हमको फाइंड करना है. Now CP of an article is 15,500. रिपेयर चार्ज जिसे हम ओवरहेड चार्जेस भी कहेंगे OC, इट इज़ 450 रुपीज़. नाउ टोटल CP क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 15,500 प्लस 450 इज इक्वल टू 15,950. सॉरी यहाँ 15,000 मैंने बोल रहा था. दिस इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 15% आपको प्रॉफिट देकर रखा है. नाउ प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास 15% ऑफ दिस वैल्यू. तो हम क्या राइट करेंगे 15,950 इंटू 15 अपॉन 100 दैट बिकम्स 23,925 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2,392.50 रुपीज़. तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया. तो हमारा SP क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. जो भी कॉस्ट आया उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, SP मिल जाता है. दिस इज 15,950 प्लस 2,392.50 इज इक्वल टू 18,342.50 रुपीज़. ये हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. A VCR and a TV were bought for 8 rupees for each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. तो एक शॉपकीपर है, वो एक VCR और TV दोनों को 8,000 में खरीदता है. मीन्स VCR भी 8,000 का है, TV भी 8,000 का है. बट जब उसे सॉल्व करता है तो उसे VCR पर 4% का लॉस हो जाता है और TV पर 8% का प्रॉफिट मिलता है. तो एग्जैक्टली उसे कितना लॉस हुआ या कितना गेन मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है. तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ उसका परसेंटेज में हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम VCR के लिए देखते हैं. कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़. उसका लॉस कितना हुआ है 4%. तो लॉस अमाउंट क्या हो जाएगा 4% ऑफ कॉस्ट मीन्स 4% ऑफ 8,000. दिस इज 8,000 इंटू 4 अपॉन 100. 20 विल बी कैंसल. देयर इज 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 320 रुपीज़. तो ये हमारा लॉस हो गया. तो SP क्या हो जाएगा CP माइनस लॉस 8,000 माइनस 320 इज इक्वल टू 7,680 रुपीज़ का उसे क्या हुआ सेलिंग प्राइस है. सेकेंड वन CP ऑफ TV, कॉस्ट प्राइस ऑफ TV भी क्या था सेम था 8,000 रुपीज़
बट इसमें प्रॉफिट हुआ है ऑफ 8%, तो प्रॉफिट कितना हुआ 8% ऑफ 8000. वी विल राइट 8000 इंटू 8/100, देयरफॉर इट इज़ 80 इंटू 8 इज इक्वल टू 640 रुपीज़. तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, लॉस में क्या होता है माइनस करते हैं. एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 8000 प्लस 640, इट बिकम्स 8640 रुपीज़. तो हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लिया दोनों का. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था दोनों का 8000 प्लस 8000, दोनों का 8000 था, दैट बिकम्स 16000. तो टोटल एस पी क्या था, फर्स्ट वाले का 7680 और सेकेंड का कितना था 8640. दोनों का एडिशन करने पे हमें क्या मिलता है 16320. ना यू कैन सी एस पी की वैल्यू सी पी से क्या है बड़ी है, मीन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, इट बिकम्स 16320 माइनस 16000 इज इक्वल टू 320 रुपीज़. Therefore, profit percent is profit upon CP into 100%. That becomes 320 upon 16,000 into 100%. After dividing, you will get 2%. तो उसको profit percent कितना हुआ 2%. Okay, students, your video is complete here. Thank you.